भारतीय पुस्तकालय संघ ने आईएलए के द्वारा आधिकारिक और शोध पत्रिका जर्नल का नाम क्या है? यानी भारत के जो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है आईएलए, उसके द्वारा जो आधिकारिक जो उसकी पत्रिका जो है मैगजीन, वो कौन सी है? तो उसका नाम है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी जीला, JILA। पहले इसका नाम था आईएलए बुलेटिन। पहले जिला का जो नाम था वो आईएलए बुलेटिन नाम था जिला का। अब ठीक है, वर्तमान में इसका नाम जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ये जो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है आईएलए, उसी का ये क्या है, आधिकारिक पत्रिका है। आईएलए की स्थापना कब हुआ था मैं सब पढ़ा चुका हूँ। 1933 में हुआ था कोलकाता में, लेकिन वर्तमान में आईएलए का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, मुखर्जी नगर दिल्ली में है। ठीक है ना। नेक्स्ट, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी जिला का प्रकाशन का अवधि क्या है? यानी साल में ये कितनी बार होती है? कैसे प्रकाशित होता है? मंथली आता है कि रोज आता है कि 2 महीना पर आता है कि 6 महीना पर आता है? उसको अवधि बोलते हैं। ठीक है। तो जिला जो होता है, जो आईएलए की पत्रिका है, वो त्रैमासिक है, यानी क्वार्टरली है, यानी 3 महीना में एक बार आता है जिला। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिला का फुल फॉर्म क्या होता है? इससे भी क्वेश्चन बन के आ चुका है कि जिला का फुल फॉर्म क्या है। तो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, जिला का फुल फॉर्म है, ये त्रैमासिक आता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की पत्रिका है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ग्रंथाना, ग्रंथाना जो है ये किसकी पत्रिका है? ग्रंथाना, ग्रंथाना किसकी पत्रिका है? ठीक है। तो ग्रंथाना जो है वो RRRLF की पत्रिका है, RRRLF, यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की पत्रिका है RRRLF, RRRLF। ठीक है। राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 में स्थापना किया गया था। ठीक है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और RRRLF जो नेशनल एजेंसी जो है, जो दिल्ली में है, वही बुक को ISBN प्रदान करती है। ISBN बुक को प्रदान किया जाता है, 13 डिजिट का होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर, ये ISBN है। ये RRRLF जो नेशनल एजेंसी है वही देती है, दिल्ली वाली। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है। आपको ये पता होना चाहिए, 22 मई 1972 को इसकी स्थापना किया गया था। और ये पब्लिक लाइब्रेरी को फंड भी देता है। जैसे विकसित राज्य है वहाँ पर 50 के अनुपात में फंड देता है, यानी 100 रुपया फंड देना है, 50 रुपया RLF देगा और 50 रुपया राज्य देगा। और जो डेवलपिंग स्टेट है वहाँ पर 60-40 के रेशियो में दान देता है, यानी 100 रुपया में 60 रुपया RLF देगा और 40 रुपया उस राज्य सरकार को लगाना होगा। और जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य, असम, मेघालय, मणिपुर, वहाँ पर 90:10 के अनुपात में आपको ये फंड देते हैं, यानी 90 रुपया RLF देगा और 10 रुपया आपको उस राज्य सरकार को लगाना होगा। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों के विस्तार के लिए सब फंड दिया जाता है RLF के द्वारा। तो ग्रंथाना RLF की ही पत्रिका है। इस बात, ग्रंथाला ये कब आती है, कितनी बार आती है, इसका अवधि क्या है? तो ग्रंथाना का जो अवधि है वो आपको द्विमासिक है, यानी बाई मंथली है, यानी 2 महीना में एक बार आती है। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है, क्या क्या अब तक किया है ग्रंथाना में। आईजिलिक बुलेटिन पत्रिका किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाता है? आईजिलिक बुलेटिन, आईजिलिक आपको पता ही होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, आपको पता ही है। इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आईजिलिक का ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए काम करता है। आपको पता होगा 3 सितंबर 1955 को आईजिलिक की स्थापना किया गया था। ठीक है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो आईजिलिक बुलेटिन जो है वो कौन से पत्रिका निकालती है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये जो उनकी पत्रिका है ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ। आईजिलिक बुलेटिन के नाम से ये पत्रिकाएं निकाली जाती है। साथ ही साथ ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आईजिलिक बुलेटिन, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो है, आईजिलिक द्वारा प्रकाशित की जाने वाली आईजिलिक बुलेटिन की अवधि क्या है? यानी आईजिलिक बुलेटिन पत्रिका है उसकी अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है, क्वार्टरली है। ठीक है। 3 महीना में ये एक बार आती है। तो इस बात को आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यानी साल में 4 बार आया। लेकिन आईजिलिक न्यूज लेटर भी निकाला जाता है इसके द्वारा। ठीक है। तो इस सब बातों को आप ध्यान दीजिएगा। और आईजिलिक के द्वारा एक और पत्रिका निकालती है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट,
इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट यानी इल्सा, इल्सा किसके द्वारा निकाला जाता है, तो आइजिलिक यानी इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये भी आइजिलिक के द्वारा ये पत्रिका निकाली के द्वारा प्रकाशित मुख्य शोध पत्रिका यानी रिसर्च मैगजीन कौन सी है। इफला मतलब संघों का संघ, ये जितने भी दुनिया में जो देश की लाइब्रेरी है वो सभी लाइब्रेरी के संघों का ये महासंघ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफला का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इफला जर्नल नाम से ये पत्रिका निकालती है, इसका शोध पत्रिका है इफला जर्नल। ठीक है, स्थापना के समय 1927 में इफला के 30 सितंबर 1927 को इफला की स्थापना किया था एडिनबर्ग में, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। वर्तमान 2026 में इफला का जो हेड क्वार्टर है वो नीदरलैंड की द हेग में हेड क्वार्टर है इफला की। ठीक है, तो इफला जर्नल की अवधि क्या है, यानी कितनी बार आती है, त्रैमासिक आती है, 3 महीने में एक बार, यानी साल में 4 बार आएगी। ठीक है, हम कब मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में ये सब पत्रिकाएं आती है। इफला द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और रिपोर्ट के श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो आईएलए पब्लिकेशन सीरीज कहते हैं। इफला के द्वारा जो निकाला जाता है, ये सब बातों को आप ध्यान दीजिएगा। तो इफला का जो पब्लिकेशन सीरीज के तहत विशेष विषय के किताबों और रिपोर्ट निकाली जाती है। जो इफला की ये जो है इफला पब्लिकेशन सीरीज, इसके द्वारा इफला के द्वारा ये विशेष किताब और रिपोर्ट निकाली जाती है। इफला न्यूज़लेटर कितनी बार प्रकाशित होती है, ये कितना बार आता है, तो ये भी त्रैमासिक है, यानी 3 महीना में एक बार आता है। ठीक है, इफला की गतिविधियों की सारी जानकारी इसमें दिया जाता है। इफला न्यूज़लेटर जो है त्रैमासिक जो पत्रिका आता है, इफला ने कौन कौन काम कर रहा है, इसकी सारी जानकारी आपको इसमें मिल सकता है। ये सभी प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, इसलिए इसको किस भाषा में प्रकाशित होता है, इफला जर्नल पत्रिका जो किस भाषा में, तो बहुत सारे भाषा में प्रकाशित होता है। मुख्य रूप से ये अंग्रेजी में ही आता है और भी बहुत सारी भाषाओं में ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इफला की स्थापना बताइए दिया 30 सितंबर 1927 को हुआ था। स्थापना के समय एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हेड क्वार्टर था, लेकिन वर्तमान 2026 में इफला का हेड क्वार्टर जो है वो द नीदरलैंड की द हेग में है। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में जो एग्जाम होने वाला है, लाइब्रेरी साइंस का नोट्स गाइड चाहिए, तो ये लाइब्रेरी साइंस का नोट्स गाइड लेकर के जरूर पढ़िए। इसी नोट्स गाइड से इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। जो 5 थ्योरी पेपर है उसका देंगे, 1 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देंगे। इसी नोट्स गाइड से पिछला साल 80% तक लोग नंबर लाए हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। जो भी लोग 50, 100, 150, 200 में नोट्स बेच रहे हैं वो सब नकली जाली है। अभी देगा, अभी उड़ा देगा, कुछ भी करेगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा। हो भी रहा है, बहुत सारे लड़कों का कंप्लेन आ रहा है, जो भी 100 रुपये 150 रुपये का जो नोट खरीद रहे हैं, आ रहा है, उड़ जा रहा है, आइए नहीं रहा है। कितने लड़कों का आ नहीं रहा, हमको फ़ोन करके परेशान कर दिए लड़के। तो वो सब मत लीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा। उसको पैसा कमाने से मतलब है, 100-50 वाला नोट से कुछ मतलब नहीं है। 100-50 में क्या मिलता है, लाइब्रेरी से जितनी कॉस्टली सब्जेक्ट है, तो वो सब नकली लोग हैं, उस सबसे मत लीजिए। जो लोग लाइब्रेरी साइंस को पढ़ा रहा है उनसे नोट्स लीजिए। बैकग्राउंड चेक करके लिया जाता है नोट्स। आप लोग कैसे आँख मुँह कर किसी के ऊपर भरोसा कर ले रहे हैं, इसमें कितना फ्रॉडगिरी है आपको पता है, कितना लड़कों को एडमिट करने नहीं आ रहा था। ये सब मत लीजिए, इसको लेकर के पढ़िए। इसी से पिछला साल 80% तक लोग नंबर लाए हुए हैं। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो ये जो स्कैनर देख रहे हैं, इस पर खुशी 10, 20, 30, 40, 50 जितना आपकी इच्छा हो, खुशी कोई दबाव नहीं है, फ़ोन पे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी 10, 20, 50 जो दान करना चाहें, डोनेट करना चाहें, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बीलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बीलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।